बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, ज़माने भर से वादा कर लिया क्या। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं धनंजय कुमार आज इस रश्मि रथी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम EPC 2 में विजुअल आर्ट के बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने आर्ट्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हम विजुअल आर्ट के कैटेगरीज, एग्जाम्पल और उसके बाद फिर परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। विजुअल आर्ट की अगर हम बात करें तो इसके 3 कैटेगरीज हैं। विजुअल आर्ट यानी हिंदी में कहे तो दृश्य कला, जिसके 3 कैटेगरीज हैं, 3 यूनिट हैं। पहला है चित्रकला, दूसरा है मूर्तिकला और तीसरा है वास्तुकला यानी पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। अब चित्रकला की बात करें यानी पेंटिंग की बात करें तो कहता है कि सभी कलाओं में सबसे प्रधान कला जो है, सर्वप्रिय कला है, वो है चित्रकला। ऐसा माना जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि चित्रकला जो है वो भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल भावनाओं को, इमोशन को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिसमें रेखा, वर्ण, वर्तना, अलंकार, इन चारों की सहायता से चित्र स्वरूप में अपनी अभिव्यक्ति को निष्पादित करते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि प्राचीन काल में कि 3 प्रकार थे चित्र में, जैसे भित्ति चित्र, पट चित्र और फलक चित्र। आधुनिक चित्रकला की बात करें हम तो चेतन कला का स्थान प्रमुख आता है। कुछ चित्रकार की बात करें जो पूर्ण विश्वास रखते हैं अपनी कलाओं में, तो भारत में अगर बात करें तो अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, रज़ा, सूजा, MF हुसैन, ये सारे भारतीय सुविख्यात चित्रकार हुए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कला को लेके तो चित्रकला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भीमबेटका, जो कि भोपाल के निकट एक गुफा है। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चित्रकला का, पेंटिंग्स का। ये कहा जाता है कि नवपाषाण युग में दैनिक क्रियाकलाप जैसे शिकार, नृत्य, शरीर सज्जा और पशुओं में बैल, रीछ, बाघ, इन सबों का चित्र इस पर अंकित है भीमबेटका की गुफा में, जो कि भोपाल के निकट है। अब हम बात करेंगे कि और भी जगह कुछ हैं, जैसे सरगुजा में रामगढ़ पहाड़ी की जोगीमारा गुफा की दीवारों पे मिलते हैं। ये भी भित्ति चित्र की जो है वो एग्जाम्पल है और ये पहली शताब्दी में बना था। भारत में अगर माना जाए तो कहा जाता है चित्रकला का उद्गम का स्थान जो है, संबंध है, वो तो सभी कलाओं का उद्गम स्थान जो है वो तो नाट्यशास्त्र है। बट कोई भी कला हो, सामान्यतः कोई भी कला हो, तो अगर भारत में बात करें तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चीज़ों से उसका जन्म हुआ है। कोई भी कला, आप जैसे चित्रकला, मूर्तिकला या वास्तुकला की बात करें तो कहीं ना कहीं सारे कलाओं में आपको धार्मिक संवेदना, धार्मिक परिदृश्य, कहीं ना कहीं धार्मिक उत्थान, धार्मिक चीज़ों के बारे में आपको पता ही चलता है। यानी धर्म से कला हमेशा प्रेरित रहा। ये विद्वानों का, स्कॉलर्स का, रिसर्चर्स का मानना है कि हमेशा भारतीय कला जो है वो धर्म से प्रेरित रहा और इसे हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ये कलाकार या हस्तशिल्पी जो हुए वो अधिक से अधिक समय तक, अधिक से अधिक काल तक वो धर्मगुरु या धर्माचार्यों के निर्देश पे ही काम करते रहे और उन्हीं के अंडर कलाओं का
परिवर्धन संवर्धन होता रहा। प्राचीन में अगर बात करें तो कला की लगभग 177 ग्रंथ मिलते हैं भारत में। 177 में से कुछ ग्रंथ निम्न हैं, जैसे बृहत संहिता, मानसार, मयत्तम, सम्रांगन, सूत्रधार, विष्णु धर्मो पुराण, शिल्प रत्न सागर और विश्वकर्मीय प्रकाश। इसके अतिरिक्त अग्नि और मत्स्य पुराणों में भी कला के विस्तृत वर्णन हैं। इसके अलावा अशुभेदागम, सुप्रभेदागम, रूपमंडन आदि इस सब में भी कलाओं का चर्चा किया गया है। चित्रकला में कहा जाता है कि इसका अगर जन्म की बात करें, ऑरिजिन की बात करें, तो ब्रह्मा ने एक राजा को शिक्षा दी कि किसी ब्राह्मण के मृत बेटे का चित्र कैसे बनाएं, और उसके बाद चित्र बनाने पर उसके बेटे को पुनर्जीवित कर देते हैं। तभी से ये चित्रकला की उत्पत्ति हुई है। और बाद में सृष्टि के जनक, जिनको विश्वकर्मा के नाम से हम सब जानते हैं, वो वास्तुकला और शिल्पकला के जनक रहे। अब हम दूसरी कला की बात करें तो मूर्तिकला की बात करते हैं। मूर्तिकला में, भारत में मूर्तिकला को अत्यंत प्रतिष्ठित माना गया है। भारतीय अगर प्राचीन मंदिरों की बात करें तो संपूर्ण विश्व में आश्चर्यचकित करता है और मंत्रमुग्ध करता है, मोहित करता है अपनी कलाओं पर, अपनी सौंदर्य पर, अपनी एस्थेटिक पर, अपनी ब्यूटी पर। मंदिरों में मूर्तिकला का अत्यंत उदात्त रूप हम देख सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल दक्षिण भारत में नटराजन की जो मूर्ति है वो परमात्मा के विराट स्वरूप को परिलक्षित करता है। इसमें हम मूर्तिकला को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसके टेक्सचर को छू सकते हैं, जान सकते हैं। भारतीय मूर्तिकला के मुख्य रूप से 3 प्रयोजन हैं, जिसमें पहला तो धार्मिक चीज़ों में, दूसरा स्मारकीय चीज़ों में, और तीसरा अलंकरण यानी सजावटों चीज़ों में। और भारतीय आधुनिक मूर्तिकार की बात करें, उसमें से कुछ निम्न नाम हैं, जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी, शंको चौधरी, धनराज भगत और राम किंकर को अग्रणी माना जाता है मूर्तिकला की। अब हम तीसरी कला जो है आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। तो कहता है कि वास्तुकला जो है विकास के स्रोत का धर्म रहा है, यानी सभी कलाओं का धर्म अगर रहा है तो वो वास्तुकला रहा है। मूर्तिकला और चित्रकला वास्तुकला के अंतर्गत ही स्थान दिया गया है इनको। अगर ब्रॉडर सेंस में कहें तो एक ही कला है विजुअल आर्ट में, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, उसी में से चित्रकला और ये मूर्तिकला यानी पेंटिंग और स्कल्पचर आए हैं। वास्तुकला का साधारण रूप से अगर हम समझें तो ये स्थान की कला है, यानी आर्किटेक्चर की कला मानी जाती है। चाहे वो सुनियोजित नगर बसाने की हो, पक्की ईंट की हो, सार्वजनिक यानी जी सड़कें हो, जल निकासी हो, नालियाँ हो, ये सारे सिंधु सभ्यता में वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है उतना कौशल तो नहीं था उसकी कलाओं में, लेकिन कला के रूपरेख ये सारे चीज़ हमें मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसकी चर्चा अर्थशास्त्र में भी की गई है। जिन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, उसमें भी वास्तुकला का उल्लेखनीय जानकारी मिलता है। कौटिल्य के अनुसार वास्तुविद्या जो है वो सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना है, मतलब विजुअल कलाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य था नगर को बसाना और उसमें एक ब्यूटी, एक सौंदर्य रूप हो। प्रमुख शास्त्रकारों की माने तो वास्तु के 3 आकार शैली मुख्य रूप से हैं। पहला शैली है नागर शैली, जिसका उत्पत्ति कहा जाता है ब्रह्मा से संबंधित है। दूसरा है द्रविड़ शैली, जिसमें कहा जाता है ये विष्णु से संबंधित है ये कला। तीसरा कहता है कि बेसर शैली, जिसमें महेश यानी शिव यानी शंकर, शंभु से संबंधित ये कला है।
अन्य कलाओं की भांति भी वास्तुकला भी प्रत्यक्ष सौंदर्य का एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। तीनों कलाओं का सामान्य अर्थ है दृश्य से, जिसका मतलब है कि नेत्रों की शांति, नेत्रों का सुख कलाओं के माध्यम से मिले। विजुअल कला हुआ, उसमें प्रदर्शन कला और काव्य कला, इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो आज लगता है कि दृश्य कला में ही समय समाप्त हो गई है। अगले क्लास में हम मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे परफॉर्मिंग आर्ट में डांस पे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस ऑडियो को सुनने के लिए जो आपने अमूल्य समय दिया है उसके लिए आप सबों का आभार, धन्यवाद।